आज शाम हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में सुखविंदर सुक्खू को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और कल वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण होगा। जी न्यूज से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, ये आपको सुनवाते हैं। में जो जीता वही सिकंदर, और इस बार हिमाचल प्रदेश की राजनीति के सिकंदर हैं सुखविंदर सुक्खू। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर आपका। पहले शब्द जो है लोग सुनना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता ने यहां कांग्रेस पार्टी को पूरा मैंडेट दिया और निश्चित तौर पर हिमाचल के युवा, हिमाचल की महिलाएं, हिमाचल के किसान, हिमाचल के बागवान, हिमाचल के मजदूर, सब लोगों का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं कि जो आशा आपने इस नई सरकार से लगाई है, वो आशा के अनुरूप हम अपना कार्य करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, श्रीमती सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से मैं जब भी जीवन काल के जिस भी राजनीति में पड़ाव में मैंने कदम रखा, उस पड़ाव में मुझे इसका मौका मिला। छात्र जीवन में था, लेट राजीव गांधी जी ने मुझे एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया। युवा जीवन में आया, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमें अध्यक्ष बनाया, और जब मैं अधेड़ उम्र में पहुंचा तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अध्यक्ष बनाया। और मुझे बड़ी खुशी है कि 40 साल बाद जिस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन राजा वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, वो कैंपेन कमेटी का जिम्मा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जब मुझे दिया तो इसकी बहुत बड़ी खुशी मुझे हुई। और मैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आशीर्वाद से और श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से आज जो प्रदेश की सेवा करने का मुझे मौका मिला है, उसके लिए मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी का ऋणी रहूँगा। सर, एक सवाल है जो जनता जानना चाहेगी। आप बड़े मुद्दे लेके आए, बड़ा अच्छा कैंपेन किया, ओपीएस, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं को भी, और उसके बाद 10 गारंटियां हैं। सर कैसे करेंगे? अभी स्टेट जो है काफ़ी ज़्यादा उसके लिए पैसा चाहिए होगा, कैसे करेंगे सर? देखिए, अभी शपथ ग्रहण समारोह होने दीजिए। पूरी चर्चा करने के बाद अधिकारियों से, अपने जो विधायक दल के कुलीग हैं, सबसे चर्चा करने के बाद एक नीतिगत दृष्टिकोण के साथ हम इस सब चीज़ों को लागू करेंगे। सर एक चीज़ है, छात्र राजनीति से लेकर मुख्यमंत्री तक बड़े स्ट्रगल किया आपने, बहुत सारी चुनौतियों को जो है आपने पूरा उस पर लड़े और जीते भी। और इस समय भी जो आप देख रहे थे कि पार्टी के अंदर कैसा दबाव चल रहा है, लेकिन जो आपके आला नेता थे उन्होंने कहा नो प्रेशर पॉलिटिक्स, जो आला कमान डिसाइड करेगी। आपने भी यही कहा, हालांकि आपको थोड़ी भनक लग गई होगी, लेकिन आपने तब भी कहा जो आला कमान कहेगी वही मैं करूँगा। तो कैसे हैंडल करेंगे? मैं एक चीज़ आपको बताऊं, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हुआ करता हूँ। हमारे में संवाद हमेशा रहा, और ये अभी जो था, अभी कोई प्रेशर ज़्यादा था ही नहीं मेरे माइंड में। जब लोग चुनकर आते हैं, अपनी राय प्रकट करते हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सहमति से, संवाद से, सबके विचार विमर्श के बाद ही फैसले होते हैं। ये आपकी टीम में बहुत यंग लोग हैं। चैतन्य शर्मा है, आरएस बाली है। चैतन्य शर्मा, आरएस बाली के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो मंत्री और विधायकों का काम है वो पहले से ही करना उन्होंने शुरू कर दिया था, उस तरह की वो थी। आपके पास एक यंग पॉलिटिक्स, जो आपके साथ में यंग लीडरशिप, जो आप पे पूरा विश्वास करती है। जब हम बात कर रहे थे, सबसे पहले जी मीडिया नेटवर्क ने बोला कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे आगे, और फिर लोग अभी बोल नहीं रहे थे, कुछ प्रतिभा सिंह की बात कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि विश्वास जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू पे होगा, उनके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। कैसा देखते हैं सर ये यंग लीडरशिप को, कैसा देखते हैं? देखिए, चैतन्य शर्मा जी आपके पीछे जरा आ गया। ये 28 साल के आप, ये 28 साल के युवा साथी हमारे विधायक बने हैं। इन्होंने लॉ किया है, बाहर से इन्होंने डिग्री प्राप्त की है। जब ऐसे अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग समाज में सेवा भाव से आगे बढ़ेंगे। यंग है, यंगेस्ट पर्सन है। ये सुरेश कुमार जी पीएचडी किए हुए, ये 35 साल से एनएसयूआई का संगठन चला रहे थे। आज इस बार विधायक बने और उस विधानसभा क्षेत्र से बने जहां 35 साल से कांग्रेस ने जीती थी। ये हर्षवर्धन चौहान जी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की राजनीति से आगे आए, और आप देखिए ये 5वीं बार विधायक बने हैं, छठी बार। 1947 के बाद
इनके पिताजी शिलाई कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते थे 7 बार। ये इंद्रदत्त लखनपाल जी है, यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे रहे, काउंसलर रहे हम शिमला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, हम कॉर्पोरेशन में ये 3 बार रहे, इनकी पत्नी भी रही और हमीरपुर से काउंसलर। हम सब लोग संगठन की राजनीति से आए, इसलिए जब कई बार बार मीडिया कई बार बातें करता था कि हमारा बीजेपी जो है वो 28 के बाद भी सरकार बना दी, मुझे इतना भरोसा था, मैं कहता था वो हमारे आदमियों को ना खरीद सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। और ये दृष्टिकोण उनको जब पता लगा, उन्होंने स्टडी किया होता है, तो यहाँ ना पैसे से बिकने वाले थे ना सत्ता से बिकने वाले थे। तो ये लोग दिल में क्या रखते हैं? सेवा भाव रखते हैं। संजय बस्ती जी है और हमारे को राम कुमार जी है, सब लोग हमारे सेवा भाव से राजनीति करते। हम राजनीति में सेवा करने के लिए आए, उद्योग लगाने के लिए नहीं आए हैं। राजनीति में सेवा भाव की इच्छा जिनके मन में है, उन सब लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। और विक्रमादित्य सिंह हमारे यंग है, रघुवीर सिंह बाली हमारे यंग है, और हमारे यंग में अभी 2-3 और नाम शामिल है। क्या सुरेंद्र सुदर्शन बबलू है, भुवनेश्वर गौड़ आया है, अजय सोलंकी आया, ये है विनोद सुल्तानपुरी आया। ये सब पढ़े लिखे युवा आए हैं। और आपको मैं चंद्रशेखर, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में और हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा में हमेशा से पढ़े लिखे लोगों का दबदबा रहा। नीरज नैयर आया, आशीष पटेल, भवानी पठानिया तो अपनी वाइस प्रेसिडेंट किसमें था, मल्टीनेशनल कंपनी में की नौकरी छोड़कर आया, इकोनॉमिक्स में था, तो उसमें बहुत अच्छी, उसको तो 1-1.5 करोड़ का पैकेज था। तो क्यों आए लोग राजनीति? ये पैसा कमाने के लिए नहीं आए, सेवा भाव का था। तो राजनीति में हिमाचल प्रदेश में लोग जानते हैं कि जो अच्छा कार्य करता है उसको लोग लाते भी है। जल्दी कैबिनेट का डिसाइड होगा और ऐसे यंग फेस कैलिबर वाले जरूर, ये हाई कमांड डिसाइड करता है हमसे चर्चा के बाद। जब इसकी चर्चा होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद। अच्छा सर, 2-4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए एक बड़ा नेता चाहिए था। हिमाचल ने बहुत जल्दी, हम बार बार कह भी रहे थे कि किसी को मौका नहीं देना, हिमाचल में आला कमान जल्दी डिसीजन लेगी। इस बार मैं खुद लाइव पे ये कह रहा था कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया, तुरंत किया। उनको एक स्ट्रांग नेता चाहिए था, क्योंकि आगे की स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। यही हम चैतन्य से भी बात कर रहे थे, राम कुमार जी से भी हमने ये बात की कि आगे की स्ट्रेटेजी बनाने वाला आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। यहां से एक सोच निकलेगी, आगे छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव भी हैं और फिर लोकसभा चुनाव भी हैं, तो आप पे बड़ा भरोसा जताया। हमारे सोर्सेज भी कह रहे हैं कि आप एक स्ट्रांग लीडर हैं। कैसे देखते हैं सारी चीजें? देखिए, हम लोगों ने राजनीतिक जीवन को 30-35 साल के अनुभव के बाद महसूस किया। और पहला चुनाव नहीं है, 76 जीवन में चुनाव लड़ा। जब इनकी उम्र का था तो मैं काउंसलर बन गया, अब ये विधायक बन गए। तो सब लोग राजनीति में जो आए हैं एक दृष्टिकोण लेकर आए हैं, और दिमागी तौर पर भी मजबूत है और दिल से भी सब लोगों की सेवा भाव अपने मन में रखते हैं। तो इसलिए अभी आने वाले चुनावों में क्या चुनौतियां होगी, पहले उनको समझने की ज़रूरत है। समझ विचार करके सूझबूझ से सभी के विचारों को सम्मिलित करने के बाद हम अगली दृष्टिकोण आपके सामने रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत धन्यवाद है सर। बस आपसे चलते चलते बात कर लेंगे। एक चीज़ और है कि आपने कहा कि जैसे भाजपा तोड़ती थी, हम नहीं तोड़ते किसी को, लेकिन वहाँ के लोग तैयार हैं आपके साथ जुड़ने के लिए। वहाँ के बिल्कुल तैयार है, वो जानते हैं भाजपा के लोग मेरी कार्यशैली को भी जानते हैं, मेरी कार्य प्रणाली को भी जानते हैं और सब प्रकार से जानते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम अगला कार्य करेंगे। बहुत बहुत मीडिया नेटवर्क के माध्यम से सब लोगों को आप कुछ कह दीजिए, हिमाचल के, देश के। मैं तो हिमाचल के लोग मैं हिमाचल के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कल हमारा शपथ ग्रहण समारोह है, 11:30 बजे रिज मैदान पे होगा। मैं, क्योंकि बहुत कम समय मिला, मैं सिर्फ उनसे प्रार्थना कर सकता हूँ, सब आम आदमी, बागवान आदमी, युवा साथी कल सब सब आपके जी न्यूज़ के माध्यम से इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। मैं सोया नहीं हूँ, मैं चलूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सोकर फिर जागना है और हिमाचल प्रदेश के लिए काम करना है। वीडियो जर्नलिस्ट जोसेफ के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला।